नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज विद नीतीश। यूट्यूब पर एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपको स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी तमाम एक्सक्लूसिव खबरें दिखाते हैं। जी हां, ऐसी खबरें जो आपको ना तो किसी टीवी चैनल पर नजर आएंगी और ना ही किसी वेब पोर्टल पर ही। तो आज एक ऐसी ही बेहद क्रेडिबल एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट के साथ हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जैश ए मोहम्मद का सरगना और ग्लोबल आतंकी मसूद अजहर कहां है। पिछले कुछ दिनों से मसूद अजहर बिल्कुल गायब है, सुर्खियों में नहीं है। तो आखिर वो कहां है, मसूद क्या कर रहा है? इसके अलावा मसूद अजहर की बीमारी से जुड़ी खबरें भी वक्त वक्त पर मीडिया में आती रही हैं और उसकी बीमारी के बारे में भी चर्चा होती रही है। लेकिन आखिर मसूद अजहर की बीमारी की हकीकत क्या है? क्या सचमुच में मसूद बेहद बीमार है जैसा कि पाकिस्तान दावा करता रहा है? हम आपको पहली बार अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मसूद अजहर की टेस्ट रिपोर्ट्स और उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों की तस्वीरें भी दिखलाएंगे। आइए मसूद अजहर की बात करने से पहले, उसकी रिपोर्ट दिखाने के पहले, उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों के बारे में बताने से पहले आइए मसूद अजहर का इतिहास जान लेते हैं। और उसके इतिहास के बारे में हमको बता रहे हैं ललित मिश्रा, जो कि एमिनेंट इंडोलॉजिस्ट हैं, जो इतिहास के, भारतीय इतिहास से जुड़ी जो चीजें होती हैं उस पर पैनी नजर रखते हैं, बिल्कुल करीब से नजर रखते हैं और एमिनेंट मशहूर इंडोलॉजिस्ट हैं। तो आइए सुनते हैं कि आखिर मसूद अजहर के बारे में ललित मिश्रा इंडोलॉजिस्ट का क्या कहना है। मसूद अजहर की बीमारी की खबर से ऐसा लगता है कि उसे उसके गुनाहों की सज़ा इसी ज़िंदगी में मिल रही है। किंतु जो मुख्य बिंदु है वो हमें इस बात को समझना कि मसूद अजहर जैसे लोग आतंकवादी बन कैसे जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात मसूद अजहर के बारे में कि वो आतंकवादी बना भी रहा था, वो आतंकवाद का एक आर्किटेक्ट था। कैसे हुआ ये? उसके बैकग्राउंड को हमें चेक करना पड़ेगा। उसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान के बहावलपुर ज़िले में उसका बाप एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर था, लेकिन हेडमास्टरी करने के साथ ही साथ वो देवबंदी सिलसिले के भीतर मौलवी का भी एक काम करता था। यहीं से उसके भीतर कट्टरता के एलिमेंट्स पनपने लगे। वो था तो एक स्कूल ड्रॉप आउट, मिडिल करने के बाद में उसने स्कूल छोड़ दी थी। फिर उसके बाद उसने जिस मदरसे को ज्वाइन किया वो मदरसा अफगानिस्तान के कुख्यात आतंकवादी संगठन हरकत उल अंसार के द्वारा संचालित होता था, जिसके भीतर पूरी ट्रेनिंग जिहाद की दी गई। तो ये तो थे ललित मिश्रा, जो मसूद अजहर के इतिहास के बारे में बता रहे थे। हमें ये बता रहे थे कि आखिर मसूद अजहर का बैकग्राउंड क्या है और वो आतंकी कैसे बना। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बात से कि आखिर मसूद अजहर जो पिछले कुछ दिनों से गायब है, बिल्कुल भी खबरों में नहीं है, सुर्खियों में नहीं है, तो आखिर मसूद कर क्या रहा है। जी हां, आपको जो हमें खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों ही ग्लोबल आतंकी, चाहे वो हफीज सईद हो, लश्कर तैयबा का सरगना, या फिर जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर हो, ये दोनों ही फिलहाल पाकिस्तान से लगातार अफगानिस्तान के दौरे पर हैं। मसलन जिस तरह से आप दिल्ली से नोएडा आते हैं, रोजाना आते हैं, उसी तरह मसूद अजहर पाकिस्तान से अफगानिस्तान के दौरे कर रहा है। उसके साथ हाफिज सईद भी है। इन दोनों के अफगानिस्तान लगातार जाने का मकसद यह है कि आईएसआई चाहती है कि लश्कर तैयबा अपना बेस हेलमंद, जो कि अफगानिस्तान का एक शहर है, वहां पर अपना बेस मजबूत करे। और इसके अलावा मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का मुखिया है, वो कांधार में अपना बेस मजबूत करे और हक्कानी नेटवर्क के साथ
कोऑर्डिनेशन में रहे। जी हां, ये हक्कानी नेटवर्क आईएसआई के हाथ की कठपुतली है। उसी तरह आईएसआई के इशारे पर मसूद अजहर और हाफिज सईद भी ऑपरेट करते हैं। तो आईएसआई ये चाहती है कि इनका जो दबदबा है, इनकी जो पकड़ है, वो तालिबान की जो मौजूदा सरकार है उस पर बनी रहे। हक्कानी नेटवर्क पहले से ही पावरफुल है और तालिबान की जो सरकार है उसमें उसका बड़ा से है। लेकिन आईएसआई ये चाहती है कि अगर लश्कर और जैश-ए मोहम्मद का सपोर्ट भी हक्कानी नेटवर्क को मिलेगा तो वो हिब्बतुल्लाह अखुंजादा जो सुप्रीम लीडर है तालिबान का, उस पर, और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो मुल्ला याकूब हो या फिर मुल्ला बरादर हो, इन सब पर पकड़ मजबूत बनी रहेगी आईएसआई की, और आईएसआई के मुताबिक ही तालिबान की सरकार चलती रहेगी। तो इसी वजह से आजकल मसूद अजहर और हाफिज सईद को आईएसआई लगातार अफगानिस्तान भेज रही है। तो ये तो थी बात मसूद अजहर और हाफिज सईद की कि आजकल वो क्या कर रहे हैं, कहां हैं, बिल्कुल सुर्खियों में नहीं है, एकदम से अचानक कहां गायब हो गए। तो आइए अब हम बात करते हैं मसूद अजहर की बीमारी के बारे में। मसूद अजहर के बारे में कहा जाता है, पाकिस्तान भी दावा करता रहा है कि मसूद अजहर बेहद बीमार है, उसको किडनी की बीमारी है, साथ में उसको डायबिटीज भी है। तो आखिर मसूद अजहर की बीमारी की हकीकत क्या है, ये हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। हम वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे मसूद अजहर की, जिससे ये पता चलेगा कि क्या वास्तव में मसूद अजहर को किडनी की बीमारी है, क्या वास्तव में मसूद अजहर को डायबिटीज है। और इसके अलावा हम आपको उन डॉक्टरों की तस्वीरें भी दिखाएंगे जो मसूद अजहर का इलाज कर रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं मसूद अजहर की टेस्ट रिपोर्ट्स, जिससे यह पता चलेगा कि क्या मसूद अजहर को वास्तव में डायबिटीज है, क्या मसूद अजहर वास्तव में किडनी का पेशेंट है, और उसका इलाज कौन से डॉक्टर कर रहे हैं। तो ये देखिए अपनी स्क्रीन पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, जो मसूद अजहर की टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। और ये टेस्ट रिपोर्ट ये डिटरमाइन करती हैं कि क्या मसूद अजहर को किडनी की बीमारी है। अगर आप इस रिपोर्ट में केराटिनिन का लेवल देखें तो ये जो रेफरेंस रेंज है उससे उसके दायरे में है। तो ये साफ तौर से बताता है कि मसूद अजहर को केराटिनिन का जो लेवल है उसके मुताबिक मसूद अजहर को किडनी की बीमारी नहीं है। हालांकि ये रिपोर्ट 3 साल पहले की है, 2018 की रिपोर्ट है, मई 2018 की रिपोर्ट है, जो आप फिलहाल इस वक्त हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मसूद अजहर का इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि मसूद अजहर को किडनी की बीमारी नहीं है, अगर केराटिनिन लेवल की बात करें। और अब देखते हैं ग्लूकोज का लेवल है, जो डायबिटीज को डिटरमाइन करने के लिए, डायबिटीज का पता करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, उसकी रिपोर्ट भी देखिए। ये ग्लूकोज का लेवल देखिए, मसूद अजहर का 250 के करीब है। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट होता है जिससे डिटरमाइन होता है कि एक खास आदमी को डायबिटीज है या नहीं, वो देखिए इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, और रेफरेंस रेंज जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज होता है उससे ज्यादा है। इसका मतलब मसूद अजहर को डायबिटीज की बीमारी है, उसे डायबिटीज है। ये साफ, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये साफ इस बात को दिखाती है, जैसा कि पाकिस्तान दावा करता रहा है कि मसूद अजहर बेहद बीमार है। इस तरह ये जो रिपोर्ट्स हैं इससे इस बात का पता चलता है कि मसूद अजहर बीमार जरूर है,
उसको डायबिटीज जरूर है, लेकिन इतना भी बीमार नहीं है कि बिल्कुल उसकी जान को खतरा हो। पाकिस्तान हमेशा यह दावा करता रहा है, और ये जो रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की सच्चाई, पाकिस्तान के दावे की पोल खोलती हैं। मसूद अजहर की ये रिपोर्ट्स हैं 2018 की, थोड़ी पुरानी रिपोर्ट जरूर है, 3 साल पहले की, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि मसूद अजहर को डायबिटीज तो जरूर है, लेकिन उसको किडनी से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है। मसूद अजहर का इलाज 3 डॉक्टर करते हैं फिलहाल, खासतौर से जो अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज रखते हैं, स्पेशलाइजेशन है उनकी, और उनकी तस्वीरें भी, उनकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फिलहाल हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 डॉक्टर्स हैं, अलग अलग डॉक्टर्स हैं, 2 महिला डॉक्टर्स हैं और एक जो डॉक्टर है मेल डॉक्टर का नाम समी सईद है, और जो 2 डॉक्टर हैं जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनका एक का नाम मारिया शब्बीर है, डॉक्टर मारिया शब्बीर, और डॉक्टर आयशा रियाज। अभी से कुछ दिनों पहले तक ये तीनों डॉक्टर इस्लामाबाद के मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कार्यरत थे, काम कर रहे थे। अभी कहां हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आईएसआई के जो अंदर में, आईएसआई की छत्र छाया में मसूद अजहर का इलाज पहले रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में होता था, जो बेस हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, वहां पर होता था, लेकिन अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मसूद अजहर का इलाज हो रहा है। जी हां, इस्लामाबाद के मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मसूद अजहर का इलाज हो रहा है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है, आइए जानते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट हैं, स्ट्रैटेजिक और डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव, उनसे जानते हैं कि आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल में मसूद अजहर के इलाज कराने के पीछे की मंशा क्या है। वर्तमान समय में आतंक के आका मसूद अजहर का इलाज पाकिस्तान की एजेंसीज इस्लामाबाद स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इसी वजह से करा रही हैं ताकि एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंका जा सके, एफएटीएफ को इस बात को गुमराह करके रखा जा सके कि स्टेट एजेंसीज मसूद अजहर को कोई संरक्षण दे रही हैं। यदि एफएटीएफ इस बात का संज्ञान ले लेता है या उसे कोई शंका हो जाती है कि वर्तमान समय में भी एफएटीएफ के सारे दबाव के बावजूद भी यदि पाकिस्तान के एजेंसीज मसूद अजहर का इलाज एक सरकारी, वो भी आर्मी के हॉस्पिटल में, रावलपिंडी बेस हॉस्पिटल में अगर करा रही हैं, तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकता है। एफएटीएफ इसका भी संज्ञान लेकर के पाकिस्तान के ऊपर कोई फर्दर कार्रवाई कर सकता है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़रों से बचने के लिए, विशेष रूप से एफएटीएफ की नज़रों से बचने के लिए, ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में पाकिस्तान ने ये रणनीति ईजाद की है कि उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चोरी छुपे रख दिया गया है। और दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि पाकिस्तान के एजेंसीज मसूद अजहर की जो लोकेशन है उसको अनसर्टेन रखना चाहती है। उसे किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा देना, फिर वहाँ से किसी अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देने की भी रणनीति हो सकती है। किसी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे उसे जो रखने की जो पाकिस्तान की रणनीति रहती है, वो उसकी वजह से भी ये वर्तमान समय में मसूद अजहर को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। तो ये थे संजीव श्रीवास्तव, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट, जो बता रहे थे कि आखिर मसूद अजहर के इस्लामाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के पीछे आईएसआई की सोच क्या हो सकती है। पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है और उस पर एफएटीएफ का दबाव है। पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर लगी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान अपने यहां जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, वहां पर इन ग्लोबल आतंकियों का, मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों ही ग्लोबल आतंकी है, और ऐसे में पाकिस्तान दुनिया की नजर से इन्हें छिपाना चाहता है और ऐसे किसी भी जो सरकारी अस्पताल है या सरकारी एस्टैब्लिशमेंट है वहां पर इनका इलाज नहीं कराना चाहता है, दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है और अपने आप को यह दिखाना चाहता है कि वो आतंकियों के साथ नहीं है। तो यही थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव खबर। अगर आपको ब्रेकिंग न्यूज विद नीतीश के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार तक के लिए नमस्कार।